नमस्कार दोस्तों, आज है 19 जून 2024। 19 जून 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, उस सभी पर डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? 18 जून को मनाया जाता है। गैस्ट्रोनॉमी किसी विशेष क्षेत्र के स्थानीय भोजन और खाना पकाने की शैलियों को संदर्भित करता है। गैस्ट्रोनॉमी जो है दो अवधारणाओं को व्यंजन पर ध्यान केंद्रित करती है। पहला जो है सामग्री की उत्पत्ति, भोजन के रूप में कैसे इसे उगाया जाता है और यह हमारी प्लेटों तक कैसे पहुंचता है, मतलब खाना की प्लेटों तक, हमारी खाना की प्लेटों तक ये कैसे पहुंचता है को ध्यान में रखता है। यह स्थानीय रूप से प्राप्त मौसम और पर्यावरण के अनुकूल सामग्री के उपयोग पर जोर देता है, साथ ही पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों पर भी जोर देता है जो अपशिष्ट को कम करते हैं और हमारे ग्रह की रक्षा करते हैं। यदि मेरे द्वारा जो करंट अफेयर्स आप लोगों को दिया जा रहा है, यदि आपको इससे लाभ मिलता है तो आप अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? 176वां रैंक भारत का है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अनुसार 180 देशों में भारत का जो है 176वां पायदान पर ये रहा है भारत। जबकि जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत जो है 133वें स्थान पर रहा है। ध्यान देके देखना है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अनुसार 180 देशों में भारत कितने स्थान पर रहा है? 176वें स्थान पर रहा है। जबकि यदि जलवायु पूछेगा तो जलवायु प्रदर्शन में यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक है इसमें कितने स्थान पर रहा है भारत? 133वें स्थान पर रहा है। वायु की गुणवत्ता के मामले में दक्षिण एशिया में भारत को जो है 5वें पायदान पर रखा गया है। तो दक्षिण एशिया में कितने स्थान पर? 5वें पायदान पर रखा गया है। यह सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये देख लेते हैं कि ये सूचकांक अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र ने जारी किया है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 176वां है। जबकि यदि पूछेगा कि जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान कितना है, तो यहां पर आपको लगाना है कितना? 133वां स्थान लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो पहले गेंदबाज कौन बने हैं? लॉकी फर्ग्यूसन बने हैं। लॉकी फर्ग्यूसन कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये न्यूजीलैंड की तरफ से खेल खेलते हैं, क्रिकेट खेल खेलते हैं। तो आगे देख लेते हैं, तो लॉकी फर्ग्यूसन ने 3 बल्लेबाजों को आउट किया था। ये कमाल नहीं है, कमाल ये है कि फर्ग्यूसन ने 4 ओवर फेंके और ये चारों ओवर क्या थे? मेडन थे। और उन्होंने 4 ओवर में कितने विकेट लिए? 3 बल्लेबाजों को आउट किया। यहाँ पर देख लेते हैं फिर से कि उन्होंने 4 ओवर में बिना कोई रन दिए 3 विकेट झटके। यह अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना किसी भी गेंदबाज के लिए बेहद मुश्किल होगा। टी20 इंटरनेशनल मैच में 4 मेडल डालने वाले दूसरे गेंदबाज बन चुके हैं। उनसे पहले 2021 में कनाडा के साद बिन जफर ने पनामा के खिलाफ 4 मेडन के साथ 2 विकेट लिए थे। तो ये जो है साद बिन जफर 4 ओवर डाले और चारों मेडन था, बिना कोई रन दिए हुए 2 विकेट लिए थे। यहाँ पर ध्यान देना है, क्वेश्चन आप लोगों को देखिए, टी20 विश्व कप पूछ रहा है कि टी20 विश्व कप में ऐसे पहले व्यक्ति कौन है जो कि 4 ओवर में फेंके और चारों मेडन था? तो ये कौन थे? लॉकी फर्ग्यूसन था। और यहाँ पर जो आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है? टी20 इंटरनेशनल मैच, ये अंतरराष्ट्रीय मैच है टी20 का, जो और सब दिन होते रहता है, बाकी दिनों होते रहता है, लेकिन विश्व कप एक खास समय में हो रहा है। तो विश्व कप में ऐसा कारनामा करने वाले कौन है? लॉकी फर्ग्यूसन है, जो कि पहले व्यक्ति हैं। लेकिन यदि पूछा जाए कि टी20 इंटरनेशनल में ऐसा व्यक्ति कौन है जो पहले व्यक्ति हैं, तो ऐसा कौन है? कनाडा के सादविन जफर हैं। तो आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आ चुका होगा कि टी20 विश्व कप पूछेगा तो कौन होंगे और टी20 इंटरनेशनल पे पूछेगा तो कौन सा खिलाड़ी होगा।
ये जो तस्वीर हम लोग के सामने में है, ये तस्वीर है लॉकी फर्ग्यूसन का, और इन्होंने ही पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ 4 ओवर फेंके, चारों मेडन था, और जिसमें इन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। तो टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, जिसके वजह से न्यूजीलैंड की जो टीम है सुपर 8 से पहले ही बाहर हो चुकी है। यदि आप लोग करंट अफेयर्स का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर निःशुल्क करंट अफेयर्स का टेस्ट डेली लिया जाता है। तो आप वहां पर जुड़े और करंट अफेयर्स का टेस्ट दें, जिससे आपका तैयारी बेहतर होता रहेगा। आप यदि किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें करंट अफेयर्स का योगदान ज्यादा रहता है। तो आप तैयारी करते करते आप टेस्ट भी दीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के लिए कौन से 2 मंत्रालयों ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन सा मंत्रालय है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में। किसान और महिला वोटरों पर मोदी सरकार की खास नजर है। यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को इस बार कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है। हम लोग देख लेते हैं कि कृषि सखी कार्यक्रम है क्या। तो ये जो है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिए हैं। इनमें से लगभग 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है, 2 करोड़ और बनानी है। उसी का एक आयाम है कृषि सखी। किसानों की सहायता के लिए ग्रामीण इलाके की बहनों को प्रशिक्षण देकर तैयार किया है, ताकि वो खेती में अलग अलग कामों के माध्यम से किसानों को सहयोग कर सके। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इस बार अभी वर्तमान में कौन बने हैं? इस बार शिवराज सिंह चौहान बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किसके साथ हस्ताक्षर किया गया है? एसबीआई के साथ हस्ताक्षर किया गया है। विदेश मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक ने ई माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। और हम लोग देख लेते हैं एसबीआई के बारे में। तो एसबीआई की स्थापना कब होती है? तो इसका जो नाम है, एसबीआई का नाम 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से होता है। लेकिन बाद में 1955 ईस्वी में इसका नाम चेंज कर दिया जाता है, और 1955 ईस्वी में इसका नाम क्या कर दिया जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि इसका पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो कि 1921 ईस्वी में स्थापित होती है, और 1955 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तन कर दिया जाता है। और भारत का अभी वाणिज्य बैंक का सबसे बड़ा बैंक है। भारत का सबसे वाणिज्य बैंक कौन सा बड़ा सबसे बड़ा है? तो आपको एसबीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? अपना भारत ही करेगा। आगे देख लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना इस अगस्त में अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 आयोजित करने जा रही है। यह अभ्यास जो है 2 चरणों में होगा। पहला जो चरण होगा अगस्त के पहले 2 हफ्तों में दक्षिण भारत में आयोजित होगा, जबकि दूसरा चरण जो है अगस्त के अंत से सितंबर के मध्य ये पश्चिमी क्षेत्र में आयोजित होगा। यह भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित प्रथम बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास होगा। वायु शक्ति मिशन 2024 में 12 देशों से वायु शक्ति मिशन की भागीदारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पूर्वांचल सहकारी बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक ने गाजीपुर के पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने अपने बयान में बताया है कि गाजीपुर पूर्वांचल बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है, जिसके वजह से इसका लाइसेंस जो है रद्द कर दिया है। नाम आता है आरबीआई का, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। और इसका यदि राष्ट्रीयकरण आप लोगों से पूछा जाए कि इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण
किया जाता है। और यदि आप लोगों से पूछेगा कि वर्तमान में अभी गवर्नर कौन है आरबीआई के, तो वर्तमान में जो है गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड वीज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह किस देश से क्रिकेट खेलते थे? तो वो किस देश से खेलते थे? नामीबिया के साथ खेलते थे। नाम आता है नामीबिया का, तो नामीबिया के बारे में देख लेते हैं। ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी क्या है? विंड हॉक है। और यहाँ जो मुद्रा चलती है, मुद्रा कौन सी चलती है? डॉलर मुद्रा चलती है। किसी किसी किताब में आपको रैंड दिखाई पड़ेगा। रैंड यहाँ पर बहुत पहले चलता था, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर क्या मुद्रा चलती है? यहाँ की मुद्रा जो है डॉलर मुद्रा है। और ये जो खिलाड़ी हम लोग के सामने में तस्वीर है, ये किनका तस्वीर है? ये डेविड वीज का तस्वीर है। और इन्होंने ही क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नशीली दवाओं की मांग और आपूर्ति के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए मिशन निश्चय शुरू किया है? और ये कहां की पुलिस ने शुरू किया है? तो ये पंजाब पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है मिशन निश्चय। नाम आता है पंजाब का, तो पंजाब के बारे में देख लेते हैं। पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और वर्तमान में यहाँ पर राज्यपाल कौन है वहां यहाँ के? तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है यहाँ पर? तो भगवंत मान यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई डायनासोर प्रजाति मुशंकावा सेनाटियंसिस के जीवाश्म कहां खोजे गए हैं? तो ये कहां खोजे गए हैं? जिम्बाब्वे में खोजे गए हैं। जिम्बाब्वे में करीबा झील के किनारे नई डायनासोर प्रजाति मुशंकावा सेनाटियंसिस के जीवाश्म खोजे गए हैं। यह शाकाहारी डायनासोर लगभग 210 मिलियन वर्ष पहले ट्रायसिक काल के दौरान रहता था और 50 से अधिक वर्षों में मिड जाम्बेजी बेसिन से नामित पहला डायनासोर होने के कारण उल्लेखनीय है, जो जीवाश्म विज्ञान संबंधी खोजों में जिम्बाब्वे के महत्व को उजागर करता है। नाम आता है जिम्बाब्वे का, तो जिम्बाब्वे के बारे में देख लेते हैं। जिम्बाब्वे किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। और जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? जिग मुद्रा चलती है। और ये जो जिग है, ये नई मुद्रा है। और इसी वर्ष कब? अप्रैल 2024 में यहाँ पर इसका मुद्रा का जो नाम है परिवर्तन किया गया है। पहले यहाँ पर कौन सी मुद्रा चलती थी? यहाँ पर डॉलर मुद्रा चला करता था, लेकिन मुद्रास्फीति ज्यादा होने के कारण यहाँ पर जिम्बाब्वे के द्वारा इसका मुद्रा का परिवर्तन किया गया है। और मुद्रा जो नई मुद्रा है, कौन सा मुद्रा है? जिग मुद्रा है। इस तरह से आज के जितने भी करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन रहे थे, उस सभी पर मैंने बातचीत की है। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट के लिए भी आप मेरे टेलीग्राम से जुड़े और वहां पर आप टेस्ट दें। डेली टेस्ट लिया जाता है, आप डेली टेस्ट वहां पर दे सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन होती रहेगी। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।